प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम पवित्र कलीसिया के साथ पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज की धर्म विधि हमें उस पवित्र घटना की याद दिलाती है जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग हाथों में खजूर की डालियां लिए उनका स्वागत करते हैं तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए निकालते हैं। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश कोई साधारण प्रवेश नहीं, बल्कि यीशु यरूशलेम में बात का रहस्य की पूर्णता प्रकट करने के लिए प्रवेश करते हैं। साधारणतः इस रविवार को दो नामों यानी खजूर इतवार और प्रभु के दुखों के इतवार के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग का नाम अर्थात आनंद के बाद से दुखों की याद दिलाते हैं। अब दूसरा पवित्र मिस्सा बलिदान। पहले भाग में हम प्रभु यीशु के यरूशलेम में जुलूस के साथ प्रवेश करने की घटना को याद करते हैं। यह पवित्र ऐतिहासिक जुलूस बेथनिया से शुरू होकर यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश होता है और समाप्त होता है। उसी पवित्र यात्रा की याद करते हुए आज हम भी जुलूस में पवित्र मंदिर में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाग में हम पवित्र गिरजाघर में यूखरिस्तीय बलिदान एवं तीनों धर्म पाठों में प्रभु यीशु के दुखों और पवित्र मरण को याद करते हैं। आइए हम प्रभु के उस पवित्र यात्रा की याद करते हुए आज के सभी धर्म विधि में बड़े भक्ति भाव से भाग लें। सबसे पहले पुरोहित खजूर को आशीष देंगे। इसके पश्चात प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने का वृतांत की घोषणा की जाएगी। तत्पश्चात खजूर की डालियों के साथ हम सभी जुलूस के साथ गिरजाघर की ओर प्रस्थान करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। दाऊद के पुत्र की उद्धारना धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। प्रिय भाइयों बहनों, चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका स्मरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, इन डालियों को आशीष कर
और उन्हें पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वो युगान युग जीते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब वह जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथनिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा पाओगे जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उन्होंने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। जो यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार। जो सौभाग्य लेने वाले हैं, लोगों की लाइन में लोग जाएंगे। जो कुछ उसमें है, संसार जो कुछ उसमें
तथा प्रणामी जे तुझे हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जय तूने हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जय तूने हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। यरूशलेम को गए ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए यरूशलेम को गए ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए यरूशलेम को गए। आगे बहुत सारी जगह है, आगे पीछे है, जो पीछे है वो आगे सुने। सबको बैठने की जगह मिलेगी, आगे बैठे। शुरू करते हैं इधर ध्यान से। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य
सुने और पुरुष पर करें, ताकि मानव जाति को जीता का आदर्श दे। हम उनके दुर्भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। तो पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला बात, मेरी इशारा से अध्याय 50 ऑप्शन के 4 से लेकर 7। मैं अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मामले को संभाल सकूँ। वह प्रतिदिन मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैं ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैं मरने वालों के सामने अपनी पीठ करती और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और चुपने वालों से अपना मुँह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैं अपना मुंह पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका नाम आगे होगा। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए।
कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पाँव छेद देते हैं, मैं अपनी एक ही हड्डी गिर सकता हूँ। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे मुद्दे पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास है, जा, तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण कर, क्रूस के मरण पर आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु हो। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता हूँ कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा।
उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्तुति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन निदान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उन्होंने यह विवाद छेड़ दिया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर दया को शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर कौन बड़ा है, वो जो मेज पर बैठता है अथवा वो जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज में मेरे मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 वर्षों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेट्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेट्रुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुद्दे के मान देने से पहले तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु आप जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि दरअसल का यह कदम मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती तो गर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूर्ण होने को है। शिष्यों ने कहा, परंतु यीशु ने कहा, बस यीशु बाहर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तब वह फिर दूर उनसे अलग हुए और उन्होंने यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरे नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको रहस्य बताया। वह प्रार्थना करने के बाद और भी तीव्र होकर प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना रक्त की बूंदों
वो प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। ये सुनकर रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस बारह में से एक उस दल का अगुआ था। उसने यीशु के पास आकर उनका शुक्र किया। यीशु ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुम्बन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वास कर रहे हो? यीशु के साथ यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना हाथ उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका हाथ छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर आए हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बोला वाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। फिर कुछ दूरी पर उनके पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर ये चारों ओर बैठ गए थे। फिर उनके साथ बैठ गया। एक नौरानी ने आग के प्रकाश में फिर उसको बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने फिर उसको देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। फिर उसने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे बाद किसी से दूसरे ने फिर कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था। यह भी तो कभी है। फिर उसने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल रहा था के बाप भी और उन्होंने उठकर फिर उसकी ओर देखा। तब फिर उसको याद आया कि उन्होंने उससे कहा था कि आज मुझे के बाप से पहले जो मुझे 3 बार आशीर्वाद करोगे। और वह निकलकर फूट कर रोने लगा। यीशु पर मेहराने वाले याजक उनका मांस और इंतजार करने लगे। वे उनकी आंखों पर कटी बांधकर उससे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? और सब कुछ कर पास करते रहे। दिन निकलकर जनता के नेता महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उससे कहा, यदि तू मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप तो उत्तर नहीं दोगे। परंतु आपसे मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, या आप ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और बताने की जरूरत क्या है? हमने जो स्वयं इसे मुझसे सुन लिया। तब सारी सभा मिली हुई और वे उससे आने लगे। वे अलग यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विरोध फैलाता है। कैसा धोखा देने से लोगों को मना करता है
स्वीकार किया है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने कहते हुए आज्ञा किया, यह गलीला से लेकर अमला तक यहूदियों के कोने-कोने में अपनी शिक्षा से सच्चाई को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह हेरोद के दिनों में यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कुछ चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर-जोर से यीशु पर प्रयोग लगाने लगे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपवास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले वो दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शास्त्रों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता के विरोध में रहा है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण की कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। और अगले अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बदली रिहा कर रहा। वे सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले आइए, हमारे लिए बराबस को बलिदान कीजिए। बराबस शहर में बहुत विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस कीजिए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उससे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राण की कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्लाकर आग करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका बलवा बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी बात पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आगे हुए सिमोन नामक किरीत निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे ले चले। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। उनमें आनंद भी थी जो अपने छाती पीट हुए उनके लिए लाभ कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम के बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तुम लोग पहाड़ों से कह रहोगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें डर दो, क्योंकि यदि हर
लकड़ी का हाथ है तो सूखी का क्या होगा? यीशु के साथ वो पुर्नियों को भी काम के लिए ले जा रहे थे। वे भूमि की जगह नाम साथ पहुंचे, वहां उस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी गाई। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेतानियाह करते हुए अपना उपहास करते थे। इसने दूसरों को बताया, यदि ईश्वर का मसीह और नरक में है तो अपने को बचाए। सैनिक का उपहास करते थे। विपास आग में खट्टी अंगूर देते हुए कहते थे, यदि कोई यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए मुकद्दमों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा कर रहा था, तू मसीह है ना? अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का प्यार नहीं? तू भी तो वही कर्म हो रहा है। हमारा धर्म न्याय से गलत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही कब्रों में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य छिपने से तीसरे पहर सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से कटकर टुकड़े में हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सभी घटनाओं को देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु ने सब बच्चे और गलीलिया के साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थी। महासभा का यूसुफ नाम सदस्य निष्कपट और धार्मिक वह सभा की योजना और के षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदा के अरबिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज की प्रतीक्षा में था। उन्होंने उससे पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छाला के कपड़े में लपेटकर एक ऐसे कोट में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां उसके साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस प्रकार रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेन तैयार किया और विश्राम दिन के नियम के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का सुसमाचार। इसमें प्यारे भाइयों बहनों,
आज हम यरूशलेम में प्रभु के प्रवेश की स्मृति मनाते हैं। हमने खजूर डालियों पर आशीष की, जुलूस निकाला और होसाना होसाना करके प्रभु यीशु को इस मंदिर में प्रवेश किया। जो जुलूस हमने निकाला और डालियां लहराते हुए हमने प्रभु को इस भव्य मंदिर में स्वागत किया, जो यरूशलेम के मंदिर का प्रतीक है। लेकिन जो जुलूस हमने निकाला, यीशु को किस पर बिठाकर लाया, उसकी सवारी कौन सी थी, इस पर हम आप चिंतन करेंगे। यीशु आज के दिन का इस जुलूस का, इस समारोह का मुख्य पात्र है। हम वहाँ की भीड़, हमने भी इस यात्रा में भाग लिया, लेकिन कोई और था जिसने इस जुलूस में भाग लिया। शायद हमारा ध्यान उस पर नहीं गया होगा और बहुत कम हमने सुना उसके बारे में, और इसलिए मैं उस पर विचार करूँगा, चिंतन करूँगा। ग्रोटो के पास सुसमाचार हमने सुना और उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह इसलिए है कि कुछ लोग देर से आए हैं, कुछ लोगों ने उस सुसमाचार को सुना भी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत उसको दोहराना, उसको समझना ज़रूरी है। उस समाचार में हमने सुना कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, सामने के गांव में जाओ, वहाँ तुम एक बछेड़ा या गधा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर यहाँ
प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह परिणाम ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुर्भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने कुकर्मों और अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए कल द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा गतवत कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे प्रभु ईश्वर के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपने मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। जो खड़े हैं उन्हें बैठे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्र प्रदान करता है। तो स्वर्गों में अपनी प्रजा ये व्यक्त करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे भाव को पवित्र आत्मा की शक्ति से
कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। उन्हीं के आज्ञा से हम ये क्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिसका को यीशु मृत्यु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी मरणत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे औरतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्तुति में ये किया करो। Christus जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है, तेरे पुत्र के शरीर का रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर का एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की बात पालन करने कुमारी मरियम, उनके वर्णनीय योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित और प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी अपने उनके स्वर्गीय आनंद का सद्भागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलनीय बलि सर्व संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक सतपिता फ्रांसिस, हमारे धर्मालोचक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्रियों को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हमारे बड़े भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए उन लोग सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु के द्वारा
जिसे संसार को सभी शुभ नाम प्राप्त होते हैं। के द्वारा इनके साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम स्वयं पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उससे तेरी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे पिता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति जो जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपने कलिसिया के विश्वास पर सीधा और कृपा पूर्वक उसे शांति दायित्व प्रदान कर पूरी जीता और राज करता है। प्रभु की शांति साथ के साथ परस्पर शांति परिवार देखिए प्रभु यीशु जो गधे पर सवार होकर यरूशलेम जाते हैं और वहां पर दुख भोगते हैं और क्रूस पर जाते हैं हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। धन्य है हम सब जो उनके बोझ में बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र हाथों से दूषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप दोनों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा दें, प्रभु के योग्य शिष्य बन जाएं। ईश्वर को